सागरं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमर्याणां चूडामणिमहरनिशम् बाधूलवं सकलसामतिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तोभयतात्त्विकार्थनिपुणं सन्न्यासरत्नाकरं गोपालं च सुखं नमामि सततं सन्मन्त्रश्रीमन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षणं संभजे वसिष्ठस्यद्विरदवक्त्राद्यापरिषद्यापरस्सतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितो नतबर्हिपरचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु सौरिः अग्रे कृत्वा कमविचरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्ष्यमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु न सूतवेशः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराज्भाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीलक्ष्मी हरिवैकुण्ठनाथ भगवान को, श्रीमते रामानुजाय नमः। कल के ओर थोड़ा ताक करके हम आगे चलेंगे। कल का प्रसंग था सिंह का, हाथी का। सिंह कौन है, हाथी कौन है? सिंह हाथी का परिचय, उनका रहने स्थान का परिचय, और जो बनकुत्ता था सियार, उसका स्थान का परिचय, उसका स्वरूप का परिचय किया कि नहीं? कल शायद नहीं किया होगा। तो सिंह आचार्य हुए, हाथी भगवान। जंगल अपने अपने अवतार स्थल और निवास स्थान, आलय
वो जो भेड़िया सियार जिसके गुफा में गधे का चमड़ा, बछिया का पोंछ ओंछ होता था, वो कौन है? उसका परिचय हमारी माँ बताती है। जस तयज्ञ विषय हवि कुकुरले हरत्या जस ईश्यालले, जस तयज्ञ विषय हवि कुकुरले हरत्या जस ईश्यालले, राम लक्ष्मण न हुदा हरिस्त बुझिले मरला से सही कालले। नेपाली में जानकी ने कहा, रामायण में है तुम नीच ससवत स्मृत। रावण का नाम नहीं लेती है माता जी। क्यों? सबसे पापी जो होता है उसका नाम नहीं लिया जाता है। उसकी संज्ञा क्या है? नीच। नीच कहने से पर्याप्त होता है। ऊंच का तो नाम ही नहीं है, बराबर का भी नाम नहीं है। नीच, तुम नीच ससवत स्मृत, तुम नीच वन कुत्ते के बराबर हो। वन कुत्ता कैसा क्या करता है? आदमी की आँख को छल करके भैंस वैंस को पीछे से जा करके खुजलाते हुए हाथ भीतर रख करके कलेजा को छीन लेता है, तब वो मर जाता है, तब भंडारा करता है। आगे से नहीं जाने की हिम्मत नहीं रहती उसकी। इसी प्रकार रावण ने माता जी का हरण किया जिस समय राम लक्ष्मण दोनों का अभाव था, साथ में नहीं थे। इसीलिए माता जी कहती है तुम नीच ससवत स्मृत, वन कुत्ते का बराबर हो तुम। अच्छा, वन कुत्ता के यहाँ, सियार के यहाँ तो चमड़े का, गधे का चमड़ा और बछिया का पूंछो जो होता है। रावण के यहाँ क्या था? उसके स्थान पर रावण के यहाँ क्या था? मध्य मांस का विभत्सता, जाने लायक नहीं था, वो था। इसलिए जस्तै यज्ञ विषय हवि कुगुरले हर्थ्या जसई श्यालले, राम लक्ष्मण न होदा हरिस्त बुझिले मरला से सही कालाले, माता जी ने कही, वही है। अच्छा, वो प्रसंग आज का नहीं है, कल का था। अब आज प्रसंग किसका है? हाथी और सिंह की परस्पर वार्तालाप हो रही है। अब हाथी आचार्य नहीं, सिंह आचार्य, हाथी भगवान, ये परस्पर में वार्तालाप कर रहे हैं। अब भगवान पूछते हैं आचार्य से, हाथी पूछते हैं सिंह से। हाथी सिंह से क्या पूछते हैं? आपको रहना कहाँ अच्छा लगता है? दोनों तो साथ में रहना है ना। सिंह को जहाँ अच्छा लगेगा हाथी भी वहीं रहते हैं। ये दोनों अलग अलग रहना नहीं चाहते हैं दोनों, परंतु परिस्थिति बस अलग भी होते हैं, सर्वथा अलग नहीं होते हैं। तो पूछते हैं, हाथी पूछते हैं सिंह से, माने भगवान पूछते हैं आचार्य से, आपको कहाँ रहना अच्छा लगता है? शिवलोक में रहना अच्छा लगता है, या चतुर्मुख के ब्रह्मा जी के लोक में रहना अच्छा लगता है, या किसी देवता के लोक में रहना अच्छा लगता है, या भूमंडल में किसी स्थान पर रहने को अच्छा लगता है? आपको कहाँ रहने के लिए आप चाहते हो? कहाँ रहना चाहते हो? भगवान पूछते हैं आचार्य से। देखिए, जिसका रस जो जानते हैं उसको ही उसका मर्म हृदय में जाकर के बैठ जाता है।
वो उसका पूरा भाव व्यक्त नहीं कर पाते हैं, व्यामुग्ध रहते हैं। जैसे हमारे आचार्य यो नित्य मच्युत पदम भुज युग्म रुग्म व्यामोहत, भगवान के चरणारविंद में कल कहा ना, हाथी के पास क्या मणि होती है? हाथी तो कौन है? सिंह के गुफा में मणि, सिंह के साथ हाथी का मणि। हाथी का मणि कल बताया क्या है? धनम मदीयम तव पाद पंकजम। तो भगवान पूछते हैं कहाँ रहने अच्छा है, कहाँ रहोगे? किसी लोक में। आचार्य आज्ञा देते हैं, सिंह आचार्य बता रहे हैं, पत्युः प्रजानाम ऐश्वर्यम, पत्युः प्रजानाम ऐश्वर्यम पशूनां वा न कामये, पत्युः प्रजानाम ऐश्वर्यम पशूनां वा न कामये, अहम कदम्बो भूयासम कुंदो वा यमुना तटे, पत्युः प्रजानाम ऐश्वर्यम पशूनां वा न कामये, अहम कदम्बो भूयासम कुंदो वा यमुना तटे। प्रभु, मैं प्रजानाम पत्युः ऐश्वर्यम न कामये, प्रजापति का, प्रजापति ब्रह्मा जी, उनका ऐश्वर्य ब्रह्मलोक में रह करके ब्रह्मा जी का ऐश्वर्य, ब्रह्मा जी का चतुर्मुख का सायुज्य प्राप्त करना मैं नहीं चाहता हूँ स्वामी। तब क्या शंकर जी का चाहते हो? पशूनां वा न कामये, पशूनां पत्युः ऐश्वर्यम अभी न कामये अहम। पशु के पति कौन है? पशुपति शंकर जी हैं। पशु माने अज्ञानी जीव, उनको ज्ञान देते हैं भगवत भक्ति, इसीलिए उनके द्वारा रक्षा करते हैं, इसीलिए पशुपति कहते हैं शंकर जी को। शंकर जी का ऐश्वर्य विषायुज्य भी मैं नहीं चाहता हूँ। तब क्या चाहते हो? अहम कदम्बो भूयासम, प्रभु मुझे यदि आप कृपा करेंगे, जमुना जी के तट पर कदम्ब का पेड़ हो, जिस कदम्ब की गाछी पे भगवान चढ़कर बंसी बजाते रहते थे, गाय चारों ओर आकर के सुनती रहती थी, वो कदम्ब का वृक्ष का शरीर मुझे मिले, अथवा कदम्बो भूयासम, अथवा तुमको कदम्ब का पेड़ का शरीर मिलने का भाग्य नहीं है तुमको, आप कहो तो फिर कुंदो बा, कुंद पुष्प, जिस पुष्प को बीन कर चुन करके परमात्मा का सिर पर गले पर माला धारण करते हैं, चरण में अर्पण करते हैं भक्त लोग, वही कदम्ब का पुष्प होना मैं, क्या नाम, कुंद का पुष्प होना मैं चाहता हूँ। परंतु कहाँ का कदम्ब? कुंदो बा यमुना तटे, कहाँ का कुंद? यमुना जी के तट का, अन्यत्र का नहीं है। पत्युः प्रजानाम ऐश्वर्यम पशूनां वा न कामये, अहम कदम्बो भूयासम कुंदो वा यमुना तटे। हमारे आचार्य कहते हैं कुंदो वा यमुना तटे। आचार्य सिंह, आचार्य केसरी, ऐसा ही बता रहे भगवान। सभी लोग चाहते हैं ऊपर के लोग में जाकर के बैठना, परम पद वैकुंठ को चाहते हैं, परंतु हमारे आचार्य वृंदावन में रह करके भगवान के चरणारविंद के धूल, उनके भक्त गोपियों के चरणारविंद के धूल जहाँ लगती है
वहाँ का कोई घास फूस पेड़ कोई भी हो, कोई चीज थावर की योनि भी क्यों न हो, उस शरीर को प्राप्त करके उन चरण धूलि का अनुभव करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? तदस्तु में नाथ सबूरी भागो। बिचारे भगवान को, श्री कृष्ण को अंशावतार होंगे ये समझ करके ब्रह्मा जी भगवान के माया में को मोहित नहीं होता है, सभी होते हैं। भगवान को पूर्णावतार नहीं समझे ब्रह्मा जी, अंशावतार समझ करके पूर्णावतार होंगे या अंशावतार होंगे पूछने नहीं जा रहे, परीक्षा करके परिचय करना चाहते हैं ब्रह्मा जी। बछड़ों को चराने के लिए जब भगवान पधारे थे वन में, ग्वाल वालों को बछड़ों को चोरी करके मंदराचल पहाड़ के गुफा में उनको धर करके ब्रह्मा जी ऊपर जाके बैठते हैं, वो ढूंढने को आते हैं कि नहीं। परंतु ये कथा सप्ताह में सभी सुनते हैं, जानते हैं, सबको मालूम है। होते हुए अंत में क्या हुआ? इनकी दाल गली नहीं, कुछ नहीं। अब ब्रह्मा जी की परीक्षा हो गई। वो ब्रह्मा जी तो कृष्ण की परीक्षा करने तैयारी थे, प्रारंभ किए थे, परंतु ब्रह्मा जी ने अपहरण करके जिन इनको ले गए, वैसे सब गोवत्स और ग्वाल बाल सभी स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं हो गए। अब ब्रह्मा जी ऊपर बछड़ों को रख करके देखते हैं, आते हैं कि वो ढूंढने के लिए आए नहीं, स्वयं आकर के यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी बछड़े हैं, बच्चे भी हैं, वहाँ जाते हैं वहाँ भी है। ब्रह्मा जी कुछ देर नीचे ऊपर करते रहे, तो ब्रह्मा जी नीचे जब आए थे तब भगवान ने एक रूप धारण करके, ब्रह्मा जी का रूप धारण करके वहाँ गए। कहा? सत्यलोक में। पार्षदों ने पूजा की, पार्षदों ने पूजा की, परंतु वो कौन थे? नक्कली कृष्ण बन करके, ब्रह्मा बन करके गए थे। अब फिर लौट के नीचे आते हैं। उन्होंने कहा असली ब्रह्मा मैं हूं, ये वो कहा। तो आके भगवान को जब इन्होंने पहचाना, ब्रह्मा जी को लाठी मारे, ब्रह्मा जी की बस खोपड़ी फूटी नहीं है। आए नीचे भगवान के चरण अरविंद में, नवमी द्यते प्रभु से तड़िदम्बराया गुंजावतम सपरिपीचल सन्मुखाया वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपंग जाया। देखिए, पशुपांग जाय का अर्थ 2 दिन तक होता था पढ़ते समय, अभी या वो नहीं होगा। तो भगवान की शरणागति किया ब्रह्मा जी। अंत में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? मूर्छित हो गए ब्रह्मा जी, चरण में पड़े। भगवान ने उठाते हैं, इनकी माया का पर्दा हटा दिया भगवान ने। अब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, क्या चाहिए आपको? भगवान पूछते हैं, तदस्तु में नाथ सबूरी भागो। हे नाथ, नाथ किसको कहते हैं? वेद पुरुष कहते हैं, उपनिषद। अथात आदेशो नेति नेति। भगवान परब्रह्म परमात्मा कौन है? परीक्षा करते हुए जाते हैं, सबकी परीक्षा लेते हुए। अवत पापा विजरो विमृत्यु विशोक सत्यकाम सत्य संकल्प, इस कसी को लेकर के जाते हैं सब ढूंढते हुए। अथ अथ कहते हैं, जब भगवान में पहुंच गए तब तो अथ समाप्त हो गया। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं हरेः यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जिनको प्राप्त करके अब आगे बढ़ना नहीं है, अथ समाप्त हो गया।
उसमें ना था, अनथा होना था, नए समास हो करके, व्याकरण जानते होंगे, परंतु नए समास नहीं हुआ है, वैदिक प्रयोग है, इसलिए नाथ नाथ ही रह गया। नाथ, हे नाथ, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान नंदन से, हे नाथ तदस्तु में भूरी सब भूरी भाग, इस दास का सबसे बड़ा भाग्य वो हो जाए क्या, यदि आपकी कृपा होगी, इसी शरीर से आपके चरणारविंद के धूल जहाँ पड़ते हैं उस स्थान का, इसी शरीर में, शरीर से वो स्थान मिले, वृंदावन में इसी शरीर से वो स्थान मिले। यदि इसका भाग्य नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, भाग्य तो क्या है, आपकी इच्छा नहीं है, इसी शरीर से मिलने की इच्छा नहीं है, तो दूसरे शरीर में, दूसरे जन्म में इस ब्रह्मा चेतन को किसी मनुष्य का शरीर बना करके आपकी चरण धूलि मिलने के लिए इसी वृंदावन में इसका जन्म हो, वो भी नहीं हो सकता है तो पेड़ का जन्म हो, पशु का जन्म हो, कोई भी गोपियों के चरण अरविंद के धूल लगने वाले घास फूस किसी का भी जन्म हो मुझे, और ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक आपका ही घर है, नहीं जाऊंगा मैं। तदस्तु में नाथ सबूरि भाग, तदस्तु में नाथ सबूरि भाग, भवेत्र त्रतुबा तिरस्ता। पशु का क्यों नहीं हो शरीर, पशु का शरीर भी हो जाए, मनुष्य नहीं होगे तो मनुष्य का शरीर नहीं देंगे तो पशु का भी हो, पशु का भी नहीं हो सकता है, पेड़ का हो, घास फूस का हो, जड़ चेतन किसी का भी हो, आपका और आपकी सखियों का चरण अरविंद का धूल जहाँ लगे वो मुझे मिल जाए। तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो, भवेत्र त्रतुबा तिरस्ताम्, येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निसेवे तव पादपङ्कजम्, भूत्वा निसेवे तव पादपङ्कजम्। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा। आप कहते हैं आचार्य पत्यु प्रजा नाम ऐश्वर्यम पशूनाम वा न कामये, अहम कदम्बो भूयासम कुंदो वा यमुना तटे। इतना ही नहीं, हमारे आचार्य कहते हैं क्या, भ्राता आचार्य भगवान से प्रार्थना कर रहे, नृसिंह प्रभु हाथी से प्रार्थना कर रहे हैं, भ्राता तिष्ठ तले तले विटपिनम, भगवान के साथ नवविध संबंध है चेतन के, भ्राता भी आप हैं, पिता भी है, माता भी है, मित्र भी है, बंधु हैं, सखा, सभी संबंध हैं। भ्रातस तिष्ठ तले तले विटपिना ग्रामेषु वीक्षमठ, भ्राता तिष्ठ तले तले विटपिना ग्रामेषु वीक्षमठ, स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं क्षीराणि कन्थं कुरु, सन्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं सुधा, श्रीराधा मुरलीधरौ भद्रौ भज सखे, श्रीराधा मुरलीधरौ भज सखे वृंदावनं मात्यज, श्रीराधा मुरलीधरौ भज सखे वृंदावनम मात्यजा। वृंदावन को मत छोड़ो, यहाँ ही कोई भी हो, पेड़ के नीचे बैठे भीख मांग करके गुजारा करें, कोई अपमान करेंगे, भीख मांगने जाते समय, भिक्षा मांगने जाते हैं तो कोई अपमान करेंगे तो अच्छा है, कोई भी अपमान करते हैं ना, अपमानित होना बहुत बड़ा भाग्य है। जिनसे अपमानित होते हैं वो अपना पाप सब ले जाते हैं,
उनका पुण्य देते हैं, इनके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं, तो बहुत बड़ा भाग्य है। भक्तों का अपमान करने वाले नीच होते हैं। सम्मानम कलयाति, कोई सम्मान करेगा ना, आदर करेगा। घोर करलम, जहर हलाहल विष को पान कराने वाला जो है, वैसे ही होता है सम्मान प्राप्त करना। सम्मान प्राप्त करने पर अपने सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, उनके पाप आते हैं जो सम्मान करते हैं। सम्मान लेना बहुत अपराध है, सम्मानित होना। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, घोर गरल हलाहल विष जिसको कहते हैं। सम्मान प्राप्त करना और हलाहल विष का पान करना बराबर है। परंतु अमृत क्या है? नीचा अपमानम सुधा, नीचों से अपमानित हो जाना अमृत है। तो कोई भिख मांगने जाते समय अपमान करे तो बढ़िया है, अच्छा ही है। मुझे वृंदावन से बाहर जाना नहीं पड़े, किसी पेड़ के नीचे बैठ करके प्रभु का चिंतन करते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे, उनकी धूल की सेवा करते रहेंगे, धूल का पुजारी बनते रहेंगे हम। भ्रातस तिष्ठ तले तले विटपिना ग्रामे शुभेक्षमठ स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम। पात्र उतरा कुछ नहीं है, क्या करोगे? अपने अंजलि से जमुना जी का जल उठा करके पियो, भीख मांग करके वो भिक्षा को पाओ, बस अपमान को अमृत समझो, बैठे रहो यहीं वृंदावन में ही। स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणी कंथाम गुरु। कपड़े क्या पहनेंगे तुम? देखो भाई, दर्जी कपड़ा बना सिलाते समय काट करके टुकड़े को फेंकता है ना, उसको बटोर करके उसके गुदड़ी बाबा गुदड़ी बाबा है ना वृंदावन में, वैसे बना लेना। ऊपर से नीचे तक का एक तकिया के तरह उसको सिला कर रखना, बस वही है। नंगे को ढकना, नंगा ढकना ना है। चिराणी कंथाम कुरु सन्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपमानम सुधा। मंत्र क्या जपना? श्री राधा मुरलीधरौ भज सखे, श्री राधा मुरलीधरौ भज सखे वृंदावनम त्यज। आचार्य यही चाहते हैं, बड़े लोग का, बड़े स्थान की भिक्षा नहीं मांगते हैं। ये भगवान और भक्त का, आचार्य का संवाद है। यही चाहते हैं हमारे आचार्य। सभी भाष्यकार ने ऐसे प्राप्त किया। भूतपुरी आदि में बड़े देशिकाचार्य स्वामी जी ने भी वही प्राप्त किया। हमारे रंगन मंदिर के निर्माता स्वामी जी की इतिहास नाथ मुनि की परंपरा है। ये बाधूल वंश के आदि पुरुष नाथ मुनि है, जिनको आगे बताएंगे। तो ये नाथ मुनि से लेकर रंग मंदिर के निर्माता स्वामी जी का जो जीवन चरित्र है, उसको जो पढ़ते हैं, जानते हैं, उनको विशेष बताना कुछ नहीं है। इसका विस्तार अभी नहीं हो पा रहा। ये तो संवाद लंबा चौड़ा है। ऐसे कथा बता करके आगे जा रहे हैं। क्या करते हैं? अब आप आओ यहाँ। अनंत
जसका सब अंग पाओ, अनंत जसका सब अंग पाओ, ती स्वामी का पाओ ललाट लाओ। अब क्या करना तो कहीं भी बैठ करके उस स्वामी के चरणारविंद अपने सिर पर धरो, इससे बड़ा पुरुषार्थ कोई नहीं है। कितने हैं आपके चरण? अनंत चरण, अनंत नेत्र, अनंत सब कुछ अंग। अनंत जस का सब अंग पाओ, ती स्वामी का पाओ ललाट लाओ। वियोग को दुख सदाई भगाओ। स्वामी आपसे हमारा वियोग कभी भी नहीं हो, आपके चरणारविंद से। जलाद मत्स्याद मत्स्य इबो धृतौ। लक्ष्मण जी माता जानकी ने जैसे कहा वैसे ही आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं, वियोग को दुख सदाई भगाओ। ढीलो न भैया पद झट आओ। तो कहाँ आओ, कहाँ बसो? आचार्य सिंह ने पूछा था, हाथी नारायण बता रहे हैं, वियोग को दुख सदाई भगाओ। आपका मेरा वियोग का दुख सदा सर्वदा भगाओ। दोनों को परस्पर वियोग होने पर जितना कष्ट होता है उतना वर्णन नहीं कर सकते हैं। वियोग को दुख सदाई भगाओ, ढीलो न भैया पद झट आओ। ढीलो न भैया पद झट आओ। ऐसी कथा हो रही थी। इसी समय में कली का प्रभाव आगे से आया, कलयुग लगा। विश्व युद्ध के समय में कली की संध्या थी। विश्व युद्ध के समय में कली की संध्या थी। विश्व युद्ध समाप्त होते ही कलयुग लगा। कलयुग लगने पर सब संसार में चौपट हो गया। आप लोगों ने उस दिन कथा सुनी थी। कली का चौपट क्या है? धर्म प्रज्वलित तप प्रचलितम सत्यं च दूरे गतम, पृथ्वी मंद फला नृपा कपटिनो लौल्यम गता ब्रह्मणा, लोका श्री वसगा श्रिय विचपला पुत्रा पितुर्द्वेषिण, साधु श्रीदति दुर्जनो विलसति प्राय प्रविष्ट कलौ। ये कथा महात्म्य की कथा से संबंध रखता है। देखिए ध्यान से आप लोग, आजकल महात्म्य नहीं सुनते हैं आप लोग। कोई सप्ताह 7 दिन की कथा भी सुनेंगे, बस सुनते क्या है, बैठते हैं। महात्म्य की कथा नहीं कहते हैं। उनको हमारे आचार्य कहते थे, महात्म्य के बिना आगे कथा करना उसका फल कुछ भी नहीं होता है, व्यर्थ है। गीता जी के महात्म्य देखो ना आप, श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में क्या लिखा है? महात्म्य के बिना व्यर्थ होता है सब। अर्थ के बिना जैसा मुक्ति नहीं मिलती है ज्ञान के बिना, वैसे ही महात्म्य के बिना आगे श्रवण करने का फल नहीं मिलता है। आजकल तो ठेका पट्टा लिया क्या, किसी को पैसा चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, बस। ऐसा नहीं करना, वो तो अपराध है। तो महात्म्य में ही आप लोग सुन चुके हैं, सुनते हैं, जानते हैं। सुनने वाले नहीं सुनने वाले को कहने पर भी कुछ नहीं होता है। अब वो कथा से यह संबंध है। कलयुग आचार्य का और भगवान का यह संवाद हो रहा था। उसी समय कलयुग का प्रभाव पड़ा। कलयुग का प्रभाव पड़ने पर संसार बिगड़ गया। ऐसा सुन करके रमा वैकुंठ में प्रभु के चरणारविंद में ध्यान करके, आपकी सेवा करके, वीणा से सितार से गान करते हुए नारद जी बैठे थे। वो नारद जी को भगवान की आज्ञा से नीचे क्या बिगड़ा है, जाओ देखो भाई।
तीर्थ में जाओ, भारत भूमि में जाओ, हिमालय से ले जा करके अंत कन्याकुमारी तक आप पधारो, जाओ, देखो कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। भगवान की आज्ञा से नारद जी घूमने आए तो कहीं भी तीर्थ सारस्ततो गतः, तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ का सार नहीं है, तीर्थ खत्म हो गया। क्या, क्यों, कैसे तीर्थ खत्म होता है? काम क्रोध महालोभा तृष्णा व्याकुल चेतसः ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। तीर्थों में जाकर के कैसे लोग रहने लगे आजकल। काम क्रोध महा लोभ, देखिए ये शत्रु है हमारे, इनका पुजारी नहीं बनना। भगवान प्रभु से प्रार्थना करके मेरे मन को वहां से हटा दो, प्रभु प्रार्थना करना। काम क्रोध क्या है? रावण और कुंभकर्ण। काम क्रोध, महालोभ, लोभ को महालोभ, महाविशेषण देते हैं। काम को महान विशेषण नहीं दिए, क्रोध को भी महाविशेषण नहीं दिए। क्यों? ये नीचे को ठीक है, सबसे बड़ा लोभ है। काम भी अपने विषय को अनुभव करके तृप्त होकर के कुछ देर के लिए लौट जाता है। तृप्ति क्षण भर के लिए, क्षणिक सुख हो या कुछ देर का हो, उसका अनुभव करके वहां से लौट भी जाता है। क्रोध भी अपने शत्रु को गाली पेट भर करने के बाद क्रोध भी लौट जाता है, परंतु लोभ कभी नहीं लौटता है। आपको खाने पीने का नहीं है, 99 की बीमारी लगती है, खाने को हो गया, पीने को हो गया, रखने धरने को हो गया, 7 पुस्ता तक के लिए आपने खजाना जमा कर लिया तो भी तृप्ति नहीं होती है। लोग और 99 की बीमारी, 100 रुपया हुए, सोना तो नहीं बनाता है कोई, सुनना नहीं रखना चाहिए, 0, उसमें 1 रुपया आ गया, अब 1 रुपया हो गया, अब उनकी बीमारी लग गई, इसको भी 100 कैसे बनाएंगे। 200 हो गए और 201 रुपया, उसको भी फिर 300 की बीमारी। ऐसे करते करते महालोभ सबसे गया बीता। तीर्थों में जाकर के पैसा कमाने के लिए, काम क्रोध को तृप्ति करने के लिए कभी तृप्ति होते नहीं है, वहां जाकर के बैठते हैं। इसलिए तीर्थ सारस्ततो गतः, तीर्थ का सार गया। काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्, कहते हैं भगवान। भगवान गीताचार्य भी यही कहते हैं, इनको छोड़ दो। तीर्थ सारस्ततो गतः, तीर्थ का सार नहीं है। ऐसे लोग भी जाकर के तीर्थ में बैठे कमाने के लिए, अभिमान कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए, ईर्ष्या से, हर एक कारण से तीर्थों में जाते हैं। इसलिए तीर्थ सारस्ततो गतः। पंडितों में क्या दिखा गया वहाँ नारद जी बता रहे हैं, उनकी चिट्ठी हम पढ़ रहे हैं। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव, भैंसा जैसे भैंस में रमण करता है वैसे कलत्र के साथ में विहार करके रहते हैं, भगवान के चरणारविंद में विहार नहीं करते हैं। इसीलिए बस इनका विचार समाप्त हो गया। ऐसे ही करते करते सभी धर्म के आधार खत्म हो गए। नारद जी को बड़ा दुख लगा। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी न सत्कृतो नरः कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मतां गतम्। कली रूपी दावाग्नि से, जंगल की दावा अग्नि को दावाग्नि कहते हैं, वो अग्नि से जंगल जैसा जलता है, वैसे ही ये कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मतां गतम्। सभी धर्म के साधन भस्म हुए, बभूति राख हो गए। तो नारद जी को बड़ा दुख लगा। घूमते घामते अब यहाँ
पुस्तक में लिखा है। भक्ति वृद्ध हो गई बेचारी, भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? सभी जानते हैं इस बात को। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णा तक्षके गता क्वचिद क्वचिद महाराजा गुर्जरे जीर्णतांगता वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसुरूपिणी ज्ञान वैराग्य नामानो तत्पुत्र स्थविरौ गतौ। अब भक्ति का जन्म द्राविड़ देश में हुआ। अब देखिए, जन्म तो पंडितों को ध्यान देना चाहिए। यह पंडित नहीं जानेंगे तो और कौन जानेंगे? द्राविड़ देश में जन्म तो हुआ भक्ति का, सभी बताते हो, परंतु कब हुआ ना? उसकी जन्म पत्रिका किसी ने बना के आपके यहाँ धरा है क्या? किस महीना में, किस वर्ष में, किस संवत्सर में, कब, किस समय, किस प्रसंग में, कब हुआ, उसका डेट मिति है कहीं? कम लोग बताते हैं, सभी नहीं बताते हैं। देखिए सुनिए, अब भक्ति का जन्म द्राविड़ देश में हुआ, परंतु कब हुआ? ध्यान से सुनिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि किए। ब्रह्मा जी सृष्टि करके शरणागति करा करके पंच संस्कार को करा, सब करा करके भगवान को, ब्रह्मा जी को अधिकार दे के भगवान ने अधिकारी बना के यहाँ छोड़ दिए। आगे का काम तुम्हारा जिम्मा है। ब्रह्मा जी के पुत्र नव प्रजापति में से एक पुलस्त्य नाम के पुत्र थे। वो पुलस्त्य पुत्र यहाँ गंडकी किनारे आकर के तप करने लगे। अभी भी जिस स्थान को पुलाश्रम कहते हैं, वो पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हुए अगस्त्य ऋषि। श्रीमद् भागवत में लिखा है पूरा कथा। तो देखिए, अगस्त्यो पुलस्त्यो अजनयत पुत्रम अगस्त्यम च हविर्भुवि। हविर्भू नाम की पत्नी थी, उनमें पुलस्त्य ऋषि ने अगस्त्य को पैदा किए। भागवत का श्लोक है। पुलस्त्यो अजनयत पुत्रम अगस्त्यम च हविर्भुवि योन्य जन्मनि दहराग्नि विश्रवास्त महातपा। पूर्व जन्म में ये कौन थे? अगस्त्य दहराग्नि थे। दहरानी का नाम बड़वाग्नि, दावाग्नि वन अग्नि का नाम है। समुद्र की अग्नि, समुद्र में जितने नांदे नदी नाला दुनिया भर का जाते हैं, वो समुद्र सारा संसार को डुबाना चाहिए, डुबाता नहीं। क्यों? वहाँ दावा बड़वाग्नि है, वो शोषण कर लेती है। तो समुद्र एक बार अगस्त्य ऋषि ने समुद्र शोषित तो ये ना कोई आदमी भोजन करने के बाद, इनका ये बहुत पचाने वाले हैं ना, भीम हैं और अगस्त्य हैं, ऐसे ऐसे लोग का स्मरण करके पेट में हाथ फिराते हैं। 2 किलो का खाओ एक ही आदमी, तो पेट में फिराते रहो, तब स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परिमित भोजन करो पहले तो। अगस्त्यम कुंभकर्णंच शनिंच बड़बानलम अच आहार पचनार्थाय संस्मरामि वृकोदरम। वृकोदर किसका नाम है? भीम का नाम है। वृक माने किसका नाम है? अग्नि का नाम है। वृक उदरे यस्य, अग्नि है पेट में जिसकी। सबके पेट में अग्नि है, परंतु और के पेट में ऐसी अग्नि नहीं है। भीम के पेट में ऐसी अग्नि है, लक्कड़ खाते थे। एक बार शकुनी ने बहुत सताया। शकुनी को टट्टी लगाने के लिए भगवान से आज्ञा लेकर के भीम वन में जाकर के बड़े कच्चे बड़े पेड़ों को, लकड़ को चबा करके नीलने लगे। उनकी टट्टी उनको नहीं लगी, शकुनी को टट्टी लगी। इनको टट्टी करते करते हैरान हो गए, ये मरने लगे। तब प्रभु बंद करो आप। उन्होंने जब बंद कर दिया तभी ऐसी अग्नि जिनके पेट में है उनको वृकोदर कहते हैं। वृक उदरे यस्य वृकोदर। तो ऐसे इनमें से समुद्र में रहने वाले, समुद्र को सुखाने वाले जो अग्नि के अवतार थे, ये कौन? अगस्त्य ऋषि पूर्व जन्म में ये थे। अभी पुलस्त्य के पुत्र हविर्भू माता में पैदा हुए ये।
पैदा होकर के उसी पुलस्त्य आश्रम में रहते थे। कब तक वहां रहे? ये हरि भगवान गजग्रहा को उद्धार करने के लिए भगवान आए, भगवान का दर्शन किए, हरि भगवान का दर्शन किए, भगी हरि की सेवा करते हुए यहीं अपने पिता के आश्रम में रहते थे। कब तक? जब तक हिमालय पर्वतराज की पत्नी मनोरमा में पार्वती पैदा हुई। पार्वती की शादी जब नहीं हुई थी तब तक वो वहां रहे। पार्वती के शादी के समय में विश्वकर्मा, और ये कथा लंबी है, हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ इतिहास सब कोई जानते हैं। पार्वती का और अगस्त्य का और विश्वकर्मा का विवाद हुआ। उसके विवाद के अंत में अगस्त्य ऋषि यहाँ से दक्षिण गए, श्रीरंग में जाकर के तप किए, ऐसा घोर तपस्या किए हरि भगवान का। भगवान प्रसन्न हो करके, जो हरि भगवान अवतार लेके यहाँ आए हुए थे यही वैकुंठनाथ भगवान हैं। उन्हीं वैकुंठनाथ का ध्यान करके भगवान अगस्त्य ने घोर तपस्या किया। उनके तप से प्रसन्न होकर के वैकुंठनाथ भगवान आलवार का रूप में अवतार हो लेकर के आ गए, षटकोप सूरी हो गए वो। इस कथा को हमने कई बार बताया सुनाया, आप लोग जानते ही है। गोपाल नाम परलोक धाम, गोपाल नाम परलोक धाम, सुपुत्र जस का षटकोप नाम। एकला कुनई जंगली चंद बनैमा, तिंत्रिणी के वन में एकला कुनई जंगली चंद बनैमा, तिगाई को दूध रय थुनैमा। दूध देने के लिए आए प्रभु भगवान, ये अलवार बन के। यह गाय कौन है? सर्वोपनिषदो गावः, सभी उपनिषद गाय है। इनका दूध क्या था? गीता का रस, वो देने के लिए प्रभु आए, परंतु बछड़ा नहीं रहा। बछिया के बिना और गाय का दूध नहीं निकलता है। तब ग्वालिया तो है कोई, ग्वाला चाहिए, बछड़ा चाहिए, तो बछिया ग्वाला दोनों होने पर ही गाय का दूध निकाल सकते हैं। कोई नहीं थे, बेचारे अकेले यहाँ थे। सुपुत्र जस का षटकोप नाम, एकला कुनई जंगली छन बनैमा, तिगाई को दूध रय थुनैमा। जिज्ञासु खासा, बछिया कौन है? जिज्ञासु खासा अरुहई न बाछा। जिज्ञासु जो लोग हैं यही बछड़े हैं। जिज्ञासु कोई नहीं थे, बछड़ा नहीं चूसता है तो दूध नहीं निकलता है। जिज्ञासु आकर के प्रश्न नहीं करेंगे, जिज्ञासा नहीं करेंगे तो बस वो उपनिषद का अर्थ वहीं धरा रहता है। मीठा ससुरी तगरे दगुरी। मीठा ससुरी माने मधुर कवि, मधुर कवि स्वामी मीठा सुबीर, मधुर कवि का नाम है मीठा सूरी। वो आए, बद्रीनाथ गए थे, बद्रीनारायण से रात्रि में इधर अग्नि की ज्वाला देख करके घूम, वहाँ से रात में चलते हुए, दिन में सोते बैठते हुए अलवार तिरुनगरी में वहाँ पहुँचे। अलवार जहाँ समाधिस्थ थे वहाँ जा करके आपने जगाए, तब अलवार ने कृपा किए जिनको। वो ये सब हो करके होने के बाद अवतार समाप्त करके अलवार भी पधारे जब 32 वर्ष के बाद। और ये भी, परंतु इनका मधुर कवि से अलवार का स्तुति किया हुआ स्तोत्र कण्यन्नोड सिरुत्ताम मिनाल कट्टण पणिय पेरमायन, जिन भगवान के उदर में
यशोदा से बांधी हुई रस्सी से उनमें चिन्ह पड़ गया, रेखा पड़ गया, कीर्ण हो गया, उसका समझ करके ध्यान करके अलवार को 16 साल तक की समाधि लग गई, मूर्छित हो गए। ये स्तोत्र था, परंतु ये सब समाप्त हुए थे। बाद में नाथ मुनि का अवतार हुआ, नाथ मुनि को ये स्तोत्र फलश्रुति मिल गई। स्तोत्र नहीं था, पुरस्चरण की इसका 10,008 जो आवृत्ति पुरस्कार करते हैं, अलवार का दर्शन होता है। ये उसका महात्म्य मिल करके वैसे ही नाथ मुनि ने किया। नाथ मुनि के ऐसा करने के बाद भगवान वैकुंठ से फिर आए, यहाँ वैकुंठ से फिर आकर के नाथ मुनि को पर्याप्त रूप से उस पूरा सहस्र गीति पहले का जितना ग्रंथ था, जैसा का तैसा वैसा ही बताए। श्रीनाथ को भक्ति बुझेर फेरी, श्रीनाथ को भक्ति बुझेर फेरी, वैकुंठ ले नहीं भवती रहेरी। श्रीनाथ को भक्ति बुझेर फेरी, वैकुंठ ले नहीं भवती रहेरी। वैकुंठ देखे अब फेरी आए, वैकुंठ देखी अब फेरी आए, श्रीनाथ पाई बहुत ही रमाए, श्रीनाथ पाई बहुत ही रमाए। फिर भगवान आपने अवतार लेकर के आए, अलवार नाथ को प्राप्त किए। नाथ मुनि को वो सभी गाय माने उपनिषद का अर्थ यस चक्रे उत्तरम भागम, चक्रे द्राविड़ भाषया, उपनिषद का जो उत्तर भाग, उसमें भी सामवेद का उत्तर भाग, वेदेषु भगवान कहते हैं साम वेदोस्मि गीता में, उसका उत्तर भाग का पूरा अर्थ सहस्र गीति से वर्णन किया अलवार ने। उसको सब नाथ मुनि को दिए। नाथ मुनि उसका लेकर के कहाँ किसको दिए? सभी संसार को दिए। श्रीनाथ को भक्ति बुझेर फेरी, वैकुंठ ले नहीं भवती रहेरी। वैकुंठ देखिए तल फेरी आए, श्रीनाथ बेटी बहुत ही रमाए। सठारी लेगा श्रीनाथ पाए, जनता रमाए, सठारी ले गाय लिए राय। गाय बने सहस्र गाथा तिनिमा चढ़ाए। अलवार ने लिया करके नाथ मुनि को सहस्र गाथा चढ़ाए। अलवार ने नाथ मुनि के ऊपर, नाथ मुनि के कान में सहस्र गीति का अर्पण किया। इसको लेकर के नाथ मुनि ने आसे तो सीताचल के प्राणी को सबको दिया। श्रीनाथ पाए जनता रमाए, सठारी ले गाय लिए राय। सहस्र गाथा तिनिमा चढ़ाए, सहस्र गाथा तिनिमा चढ़ाए, जसले सबैयो जगतै पढ़ाए। सहस्र गाथा अलवार ने सहस्र गाथा नाथ मुनि में चढ़ाए, नाथ मुनि ने जगत को पढ़ाए। सहस्र गाथा तिनिमा चढ़ाए, जसले सबैयो जगतै पढ़ाए। जब ये हुआ तब क्या हुआ? भक्ति का जन्म हुआ। तभी भक्ति का डेट यही है। जब ये हुआ तब भक्ति का जन्म हुआ। भक्ति का जन्म हुआ। उत्पन्ना द्रविड़ेशा हम वृद्धिम तरण कर्णाटके गता। अन्यत्र होते हुए वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी। भक्ति सुतौ तौ
भक्ति सुतौ तौ, भक्ति के वो दोनों पुत्र थे ना, भक्ति सुतौ तौ स्थविरौ भयम, वृद्ध हो गए। भक्ति तो युवावस्था की हो गई, 16-25 वर्ष की वृंदावन आने पर, परंतु उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य, सूखा हुआ जो सूखी हुई लकड़ी जो है, टूटा मूटा ऐसे ही अचेतन के बराबर हो गए। ज्ञान वैराग्य, पुत्र के दुख से दुखी थी भक्ति। नारद जी घूमते घामते वहां पहुंच गए, देखे इन्होंने प्रयास किया जगाने के लिए, जगे नहीं है। गीता का पाठ करके एक बार कान में झोंक से खूब जोर से फूंक दिए, आंख जरा सा ताक करके फिर मूंद लिए, जगे नहीं। तब उपाय करने के लिए घूमे दुनिया भर, संतों से पूछे, कोई संत भी नारदसरी के वैष्णव नारदोत्तम, वैष्णव में सबसे ऊंचे नारद जी है, वे ही यदि नहीं जानते हैं तो हम लोग कैसे जानेंगे? नहीं जानते हैं। कितने अभिमानी थे, वो तो छिप गए, लुक गए। जो निरभिमानी थे, अब आपके सामने आकर के हम नहीं जानते हैं, आप ही नहीं जानते हैं तो हम कैसे जानेंगे? कोई नहीं बता सके। तब भगवान का ध्यान करके बैठे, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा? सत्कर्म करो। अरे भाई, सत्कर्म किसका नाम है? वो भी नहीं जानते रहे। सत्कर्म पता लगाने के लिए घूम रहे थे ये। सत्कर्म माने क्या है? सद्भी कर्म, सत्संग। सत्कर्म का अर्थ है सत्संग, सज्जनों के साथ संग करो करते करते। तब क्या हुआ? अब भागवती कथा का चर्चा करो, ये अर्थ लगा उनको। तब क्या हुआ? अब भक्ति सुतौ तौ स्थविरौ भयम, भक्ति के पुत्र दोनों वृद्ध जब हो गए, श्रोताहरु सर्व जगत रहेमा, वह भागवत की कथा प्रारंभ किया। नारद जी यजमान बन गए, सनकादि 4 भाई ब्राह्मण वक्ता बन गए, श्रोता सारा जगत ऊपर के नीचे के सब इकट्ठा होकर के हरि की पैड़ी पर, ये कथा कहाँ हुई है? कुशावर्त के नीचे हरि की पैड़ी नाम उसके बाद में पड़ा है, तब तक कुशावर्त ही कहते थे उसको। हरि की पैड़ी वहाँ है, आजकल जाते हैं रेलवे स्टेशन से उतर करके सीधा आगे जाएंगे, बिड़ाल का एक बड़ा ऊंचा घंटाघर है वहाँ, उसके किनारे जब हम गए तब की बात करते हैं, तालाब है, जब गंगा जी का उसके नहर का तालाब है, उस तालाब में मछिया को चारा देते हैं, मारते नहीं है, पूजा करते हैं। तो वहाँ भगवान ये कथा जब समाप्त हुई, कथा के समाप्ति में हमारे इंद्र जी आए, इंद्र ने मृदंग बजाने लगे, नारद जी राग कर गाने लगे। ऐसे अलग अलग एक एक काम एक एक हो करके धूमधाम से के साथ उत्सव करने लगे किए। उस पर भगवान उसका दर्शन करने के लिए स्वयं आकर के अपने चरण से पवित्र किए उस घाट को, इसीलिए हरि की पैड़ी कहते हैं। वहाँ नारद जी यजमान बन करके सप्ताह कर रहे हैं। अब यहाँ भक्ति सुतौ तौ स्थविरौ भयम, श्रोताहरु सर्व जगत रहेमा, देवर शिकर्ता सनकादि वक्ता, देवर शिकर्ता सनकादि वक्ता, कथा भय का सब चित्त हरता, कथा भय का सब चित्त हरता। ऐसी कथा हो गई, वह सबका मन हरण हो गया। एकत्रित होकर के सब कथा सुनते हैं, कथा में आसक्त हो गए। ये सब चित्त हरता, आचार्य शेष गुरु निर्विशेष, सचैव नारायण दिव्य देश।
यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ भक्त्या सद्विश्रुतं तस्य सर्वं कुंजरसौचवत्। ऐसे आचार्यों के ऊपर ज्ञान रूपी दीप जलाने वाले आचार्य नारद आचार्य बने या यजमान सनकादि आचार्य, ऐसे आचार्य हमारे आचार्य सब अनेकों आचार्य, परंतु आचार्य को जिनसे आत्मा को प्रकाश करने वाला चेतन और परचेतन इनका संबंध का ज्ञान कराने वाला, स्वरूप का उपाय का फल का ज्ञान कराने वाला जो ज्ञान रूपी दीपक जो जलाते हैं जो आचार्य, उनमें सामान्य इतर मनुष्य के तरह भावना जिस शिष्य की श्रोता की शिष्य की रहेगी, उनका जन्म से आज अनेक जन्म से आज तक किया हुआ पुण्य श्रवण कथा श्रवण या आर्जित पुण्य उस सब हाथी के स्नान के बराबर हो जाएगा। हाथी क्या करता है? स्नान करके बालू में आकर के धूल को झोंकता है, अपने शरीर के ऊपर लौटता है, वहीं पहले जैसा साफ था उससे 10 गुना 1000 गुना ज़्यादा धूल लेकर के जाता है। वैसे ही ज्ञानदाता आचार्य को अपने शरीर का मान करके जो अनादर करते हैं, सामान्य और मनुष्य के बराबर तोलाना करते हैं, उनको ऐसे सारे उनका तप उनका ज्ञान सब नष्ट होगा। हस्ति स्नान विवक क्रिया। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। कुंजर माने हाथी का नाम है, उनका स्नान करना और इनका ये समझना एक ही अर्थ है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अब हम आगे जा रहे हैं। अब भगवान अनंत जस का सब अंग पाऊ, वही प्रसंग वही है। आचार्य से बता रहे हैं, बुलाते हैं बद्ध चेतन को, आप बुला दो भेज दो। आचार्य से भगवान कहते हैं आप सिफारिश करके इनको ऊपर भेजो। आचार्य के सिफारिश किए बिना भगवान नहीं स्वीकार कर सकते हैं। चंद्र दत्ते रंगी निजम विपदम देशिका देश आकांक्षी। आचार्य की इच्छा को देख करके ही भगवान उनका चेतन का हम लोगों का कल्याण करते हैं। आचार्य यदि सिफारिश करेंगे तो हमारा उद्धार करेंगे, नहीं तो नहीं करते हैं। आचार्य संबंध सबसे मजबूत रखना चाहिए। चेतन के शिष्य के तरफ से आचार्य उदाहरण हमने कल ही बता दिया, और त्रिशंकु का एकलव्य का बार बार पृष्ठ पेश नहीं करेंगे। अनंत जस का सब अंग पाऊ, स्वामी का पाऊ ललाट लाऊ। भगवान कहते हैं वियोग को दुख सदैव भगाओ। भैया वियोग का दुख सदा के लिए भगाओ। ढीलो न भैया पद झट आओ, देरी मत करो जल्दी आओ। ऐसा हो रहा था, ऐसा होते हुए भी कोई दुर्भागी कलयुग में जिस समय कली का उपद्रव था, कथा हो चुकी, नारद जी आकर के सब देख रहे थे, उस समय के लोगों ऐसे दुर्भागी हो गए, उनके ही संतान आजकल भी यदि उनका देखा सीखी करेंगे तो वही हो जाएंगे। पित्रा निधत्ता निधिरस्ति गेहे। पित्रा ध्यान से देखना, पित्रा इसे 3 बात सीख रहे हैं हम, हिंदी नेपाली और संस्कृत। पित्रा निधत्ता निधिरस्ति गेहे, भिक्षम अटंतो ममता तदेह। श्रुतरथहीना कचित दबहंता, लीला सुसगता कवयो भवन्तः। पित्रा निधत्ता निधिरस्ति गेहे। हमारे घर पे
भगवान ने रखा हुआ निधि है। हीरा मोती हर एक रत्न का खान है हमारे घर पर। रत्न का खान क्या है? भगवान हृदय में बैठे हैं। पंचकोश में पांचवा अंतकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश भगवान है। सबके हृदय में भगवान है। भगवान होते, अपने हृदय में होते हुए भी हम हमारे शरीर के दुर्भागी भगवान ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। एक सज्जन गए, 4 धाम करके आ गए उत्तर दक्षिण के सभी मथुरा में आए हुए थे। स्वामी जी ने पूछा, हमारे परम प्रसादाचार्य स्वामी जी ने पूछा उनको, कहाँ क्या करके हमने दर्शन किया, या किया वो किया, बड़ाई किए हो। बद्रीनारायण भगवान कैसे हैं, क्या कहते हैं, वो कैसे वो मिलते हैं? पूछा उनसे? ये तो नहीं पूछा महाराज जी, हमको भूख लगी है, आप कुछ सतुआ उतुआ पिलाओ। अरे चले जाओ खटला में वृंदावन। तो देखिए, पित्रा निधत्ता, पिता माने भगवान, उन्होंने गाढ़धन यहाँ रखा था, निधि। कहाँ? हमारे हृदय में भगवान स्वयं आकर के बैठे हैं। और दूसरा, उनको दिखाने वाला शास्त्र रखे हैं। गाढ़धन निधि माने क्या है? एक तो सत्शास्त्र है, एक भगवान है हृदय में, यही निधि। हृदय में भगवान होते हुए भी कोई बाहर भगवान खोजने के लिए जाते हैं, ये निधि है। ये शास्त्र यही हमारे घर में कितने शास्त्र हैं ऐसे, देखिए ये सब शास्त्र गीति, भगवत विषय, दिव्य प्रबंध, श्रीमद् भागवत, श्रीभाष्यम इत्यादि सब हमारे ग्रंथ का सारांश इसमें लिखा हुआ है, संकेत रूप, अति संक्षिप्त रूप से। तो ये निधि होते हुए भी हम बाहर जाते हैं निधि के लिए। हमारे यहाँ ही रत्न है, जाते हैं ना आजकल, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं निधि खोदने के लिए। भगवान लेके आओ ना कोई जा करके। पित्रा निधत्ता निधिरस्ति के है, देह है, ये देह माने इस शरीर में, यही भीतर है सब कुछ। पोथी बाहर है, पढ़ते हो, कोई अर्थ जानते हो? भिक्षा अटन तो ममताप्त गे है, घर में रत्न होते हुए भी, रत्न माने पोथी पुस्तक, उभय वेदांत के रहस्य ग्रंथ, और भगवान हृदय में होते हुए भी भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाते हैं। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, अभिमान नहीं है, बाहर जाते हो संसार में, धिक्कार है तुम्हारे लिए। ममता वो कैसे है? आप जहाँ मांगने जाते हो वो कैसा आदमी है? ममताप्त देह है, ममता से परिपूर्ण शरीर है उसका, घमंडी है। जो धन है, धनी सब कोई नम्र नहीं होते हैं। धन हो करके, विद्या हो करके, अभिजन में बड़े कुल में जन्म हो करके अभिमान नहीं होगा तो भगवान की बड़ी कृपा हो, समझना चाहिए। तो भिक्षावटन तो ममताप्त देह, ममता से दिया हुआ नहीं लेना चाहिए, दरिद्र है। सत्संग का ग्रंथ श्रीवचन भूषण को हमने कहा, श्रीवचन भूषण में लिखा है, मेरा कह करके कोई देते हैं उसको नहीं लेना, यदि लिया तो वो दरिद्री है, उसका गुरु शिष्य का संबंध, देना लेना का संबंध नष्ट हो जाएगा। देखिए उसी पुस्तक में ऐसा क्यों होता है इनको? सुतर्थहीना कतिचित बहंत, कतिचित बहंत, कतिचित, कितने लोग वेदों को कंठस्थ भी कर लेते हैं, मंत्रों को कंठस्थ कर लेते हैं, कितने मंत्रों को, परंतु सुत्यर्थहीना, उसका अर्थ क्या है उनको पता नहीं होता है। अर्थ के बिना अध्ययन करना खराब नहीं है, ठीक है, परंतु अर्थ जानना चाहिए। अर्थ के बिना मोक्ष के लिए कैसा है? गधे को बोझा ढोहाना, वो बदन को ही जानता है, उसका सुगंधी को
नहीं जानता है। श्रीखंड का, अगरबत्ती का हम बोझा ढोवाएंगे, खच्चड़ को, गधा को, वो नहीं जानता है सुगंध। जिस प्रकार, इसी प्रकार वेद रूपी भार को लेकर के मनुष्य रूपी खच्चड़ यदि अर्थ नहीं जानता है तो व्यर्थ है उसका जीवन। श्रुत्यर्थहीन कतिचित बहंत, कतिचित वेदान बहंत, वेदों को जानता हुआ भी श्रुत्यर्थहीन क्या करते हैं तो ये लीलासु सकता, लीलासु सकता, लीला विभूति में ही आसक्त होते हैं। लीला विभूति का सामान क्या है? अभिमान कमाना, धन कमाना और संसार के मित्रों को कमाना, शत्रुओं को कमाना, क्या क्या है संसार को ही कमाते हैं। लीलासु सकता, ये कौन है? पढ़े लिखे तो ऐसे नहीं होते होंगे। नहीं कृतयो भवन्तः, कृति माने किसका नाम है? कृति नाम माने किसका नाम है? आजकल कहा नहीं जानते हैं, एमए का, आचार्य का कोर्स पढ़ना शुरू करते हैं। ये धन्य महात्मा कहाँ से जानेंगे? कृति माने विद्वन विपश्चित दोषज्ञ सुधी को विदो बुध धीमान सुरी कृति कृष्टि लब्ध वर्णो विचक्षण। अमर कुछ 22 नाम है पंडित के, उनमें से आता है कृति एक। तो पंडित होकर के भी लीला में, माया में फंस जाते हैं। लीला सुसक्ता कृतयो भवंता, उनके लिए धिक्कार। तो फिर ये इंद्र ने वो मृदंग बजाया ना, कहाँ? भक्ति की कथा के अंत में, नारद जी की कथा के अंत में, कहाँ? हर की पड़ी में। वो मृदंग क्या कहता था? ऐसे लोग जो होते हैं, कैसे? श्रुत्यर्थहीन कतिचित बहंत लीलासु सकता कवयो भवंत। ये कैसे होता है? इनके लिए भगवान क्या कहते हैं? हाँ, ताने व दिग दिग दिगिदम बदंत। माधल बजाते हैं ना, मृदंग बजाते हैं, बजाते समय क्या दिग 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 दिकेताम। माधुरी के आगे पीछे खरी लगाया हुआ होता है दोनों तरफ। धिक तंग, तंग का अर्थ क्या? तान, उनको। धिक माने धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। कौन बजाते हैं? इंद्र बजा रहे हैं ना, नारद जी राग का गान कर रहे हैं। तो ताने व धिग धिग धिगिदम बदंता मृदंग देवाश्च तथा गदंता। उनको धिक्कार, धिक्कार। जो अर्थ जान करके, जानते नहीं, जान करके भी आचरण नहीं करते हैं, जिनको विश्वास नहीं है, उनके लिए ताने व धिग धिग धिगिदम बदंता मृदंग देवाश्च। कौन धिक्कार देते हैं? देवता भी धिक्कार कहते हैं, मृदंग भी धिक्कार कहता है। मृदंग देवाश्च तथा गदंता। भाई अब मेरी बात सुनो, अब कहाँ रहना, क्या करना? आपने पूछा, सिंह पूछे ना हाथी को, अनंतम योजनम दूरम दशांगुलमिति स्मृतम। किसका अर्थ हो रहा है? सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि सर्वत प्रीत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। अब दशांगुल में पहुंच गए हम। भगवान लीला विभूति का सृष्टि करके कथा सुन चुके हैं आप। अब दशांगुल दूर में जाके बैठे हैं। दशांगुल माने अनंत योजन, अर्थात कल मान बताया इसका, नित्य विभूति का अंत नहीं है। अनंतम योजनम दूरम दशांगुलम इति स्मृतम। अनंत योजन का अर्थ होता है, दशांगुल का अर्थ होता है अनंत योजन, फैला हुआ परम पद है, उसमें भगवान बैठे हुए हैं। दशांगुलम इति स्मृतम। अब वहाँ कौन कौन बैठे हैं? माताओं के साथ भगवान बैठे हैं। माता है साथ में, और
पिता, यद्यपि हमारे भगवान माता भी हैं पिता भी हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव हम कहते हैं, परंतु उसमें में भी भगवान पिता होने, पुरुष के गुण होने के कारण, उभय विभूति के नायक होने के कारण, उभय विभूति के निर्वाहक होने के कारण पुरुष के गुण रहते हैं, भगवान में एक पुरुष के गुण भी रहते हैं। इसलिए भगवान से ज्यादा माता जी में माँ के गुण रहते हैं। दया, करुणा, ये वात्सल्य, ये भगवान के अपेक्षा लक्ष्मी, श्री भू देवियों में ये गुण रहते हैं ज्यादा। बच्चों के अभाव में पिता को जितना कष्ट होता है, बच्चों को परोक्ष में रहने पर उनका कष्ट का अनुभव करके पिता को जितना दुख होता है, उनसे कई गुना ज्यादा माता जी को दुख होता है। इसलिए माता जी के साथ भगवान इनको बुला रहे हैं। किनको? हम लोगों को क्या बुलाते हैं? श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पदन्यवु, अर्थात आप जान चुके हैं कल परस में। अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मि नव्यातम इष्टम मनीषाण अमम मनीषाण सर्वलोकम मनीषाण। कल बताया इसको अर्थ, पीछे विश्लेषण नहीं करेंगे हम। अब देखिए, अब दूसरा प्रकरण में हम जा रहे हैं। दृष्टांत बताते हैं, पहले ध्यान से सुनना। आचार्य के लक्षण बताते हुए उस दिन शुचि शब्द का वर्णन किया था हमने। लोक का दृष्टांत देते हैं। किसी के संतान को माता पिता या अपने औरस पुत्र के तरह प्रजाओं की रक्षा करने के लिए सरकार, राजा, ये है दृष्टांत। अपने संतान को संतान के ऊपर माता पिता का जितना मोह होता है, प्रेम होता है, अपनी प्रजा के ऊपर सरकार, राजा का जितना होना चाहिए, हो तो स्वाभाविक, जबरदस्त नहीं है, हृदय से ही। इस बात को हमने श्री आध्यात्मिक ब्रह्मराज्यम नाम का पुस्तक में लिख दिया है। उस पुस्तक को देख लेना, किसी को जिज्ञासा हो तो। आजकल जिज्ञासा इसको होता है। देखिए क्या बता रहे हैं हम। प्रेम भगवान में कितना है। भगवान को दया सागर, कृपा करुणा सागर, दया कुचेले भगवान का नाम है। देखिए, दया कुचेले, दया के समुद्र, दया के सागर, करुणा के सागर भगवान है। सागर में कितना जल रहता है। कोई सर्वज्ञ भट्टा आकर के इतना घड़ा का रहता है, कोई कहेगा तो उसको पागल कहेंगे लोग। अनंत अथाह रहता है घड़ा में जल। सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? जिसका जैसा स्वरूप है वैसा ही जानना सर्वज्ञ का अर्थ है। समुद्र में जल कितना रहता है? अथाह रहता है। उसी प्रकार भगवान में दया कृपा, भगवती में दया कृपा उतने ही रहते हैं। हम जिसको वर्णन हम नहीं, वे ही भगवान भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। हे दये, तुमने मुझे बस में रख ली, कहते हैं भगवान भी। तो भगवान की दया, भगवान की करुणा कितना काम करती है, अब हम देख रहे हैं। घर में एक लूला लंगड़ा है, एक स्वयं भोजन कर सकता है, एक भोजन भी दूसरे के खिलाते हैं, नहीं खा सकता है, अपने हाथ पैर चलते नहीं हैं। दूसरा कुछ काम कर सकता है, तीसरा उससे भी ज़्यादा काम करता है,
चौथा उससे भी और ज़्यादा काम करता है। ये सबके लिए ध्यान से सुनो, ये लोक व्यवहार में बहुत काम आएगा और परमार्थ है ही है। सभी काम अलग अलग काम करते हैं। माता पिता की आज्ञा से काम अलग अलग करने वाले, कोई बड़ा काम, कोई छोटा काम, कोई कुछ नहीं करता सकता है, बैठ के खाली पाता है, कोई अपने पाने के लिए भी अपने हाथ से नहीं समर्थ होता है, माँ खिलाती है। ऐसे अनेक प्रकार के संतान हैं घर पर। माताजी भोजन बनाते समय एक ही बर्तन में बनाया हुआ भोजन सबको देती है। ध्यान से सुनना, ये एक ही बर्तन में बनाया हुआ भोजन सबको देती है। जो आलसी है, जो कम काम करता है, उसके लिए सूखी रोटी, बेजड़ की टिक्कड़ और चने का साग ये नहीं बनाती है। बड़ों के लिए मालपुआ, खीर ये नहीं बनाती है। ज़्यादा काम करो, कम काम करो, जो भी करो, जितने प्रकार के अपने संतान हैं, यहाँ परिवार है, उन सबको एक ही बर्तन का भोजन सबको देती है माता जी। ऐसे ही राष्ट्र को, राष्ट्रपति राजा को भी ऐसे होना चाहिए। छोटा काम कोई करता है, कोई बड़ा काम करता है। बड़े दर्जे में जाने के लिए आपकी मालिक की आज्ञा के अनुसार ही जा सकते हैं। अपने मनमानी जाएंगे तो वो दंडे हो जाते हैं। तो उनके बनाया हुआ विधान के अनुसार चलते हैं। जिस प्रकार घर के बच्चों को एक ही बर्तन का भोजन माता देती है सभी को, उसी प्रकार हमारे यहाँ ब्रह्मचारी को, गृहस्थ को, सन्यासी को, वानप्रस्थी को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को और कि सभी मनुष्य मात्र को एक ही सुख देते हैं भगवान। सर्वे भवन्तु सुखिनः शूद्रः सुखमवाप्नुयात्। सभी ग्रंथों में लिखा है, ये भगवान की वाणी है। सबको सुख देते हैं भगवान, एक ही सुख को। कौन? लीला विभूति में तो कर्म के अनुसार विषम सुख होता है। यहाँ जो ज्यादा करता है उसको ज्यादा मिलता है, कम करने वाले को कम। परंतु यहाँ से पधारोगे, वैकुंठ में जब पहुंचोगे तो वहां सबको एक ही सुख मिलेगा, ब्रह्मानंद सबको मिलता है। जो ज्यादा उपासना करके गया यहाँ से, जो कम करके गया, जो भी जैसा करके वहां गया, उन सबको एक ही प्रकार का आनंद मिलता है। उस आनंद का नाम है ब्रह्मानंद। हम बार बार बताते हैं उसको। ब्रह्मानंद भगवान एक ही प्रकार का सुख देते हैं। कहाँ? परम पद में जाने पर सभी को, पक्षपात नहीं है। अब किया यहाँ कोई, किसी ने माता पिता के आज्ञा के अनुसार जितना काम करना है उतना करो। उसे ज्यादा कोई करता है, ज्यादा करने पर ज्यादा फल नहीं मिलेगा। देखिए ध्यान से सुनना इसको। ज्यादा काम करने वाले को ज्यादा फल मिलता है तो ज्यादा पैसा मिलेंगे। फल जिसको मानता है वो पैसा वैसा जो भी मिलना हो। यदि ज्यादा काम करने वाले को ज्यादा मजदूरी मिलती है तो ज्यादा काम करेगा। परंतु मजदूरी सबके लिए बराबरी, काम अलग अलग काम है। मालिक की आज्ञा के अनुसार काम करना है। उसमें कोई जाएगा क्या बिना मजदूरी? मैं ज्यादा काम करूंगा। 10 किलो का बोझा ढोने वाला व्यक्ति मैं कुंटल भर का बोझा ढो करके आ जाऊंगा, मुझे मिलना तो कुछ नहीं है। कोई कहता है नहीं। यदि ज्यादा कोई मजदूरी मिलता देते हैं तो ज्यादा काम कर रहा है, परंतु नहीं, बराबर मिलता है सबको। तो अपने लिए अपना ऋण चुकाना है या काम के लिए स्वामी की आज्ञा पालना करना है, उतना ही करेगा। उससे ज्यादा कोई भी नहीं करेगा। गृहस्थ के लिए 10 बार 17 बार मेरे हाथ मिट्टी करने की आज्ञा है, तो सन्यासी का देखा सुखी का ऐसी कैसी करके वो ज्यादा सन्यासी के लिए 64 बार करने लगेगा तो वो दंड्य हो जाएगा, उसके कुछ नहीं मिलेगा।
दंड मिलेगा स्वतंत्र होकर के। अब सन्यासी गृहस्थी का दिखासी करके 10 बार मात्रा लगाने लगेगा, धोने लगेगा, उसको भी दंड मिलता है। इसी प्रकार कि जिस वर्ग के लिए, जिस व्यक्ति के लिए भगवान की आज्ञा है, उससे ज्यादा अपने मनमाना करेंगे तो उसके लिए ज्यादा भगवान कुछ फल नहीं देते हैं, बराबर सबको फल। इसलिए अपने लिए जो आज्ञा देते हैं भगवान, उसमें संतोष करके उनकी आज्ञा पालन रूप कैंकर्य करना, और भगवान सबको बराबर एक ही ब्रह्मानंद दे देंगे परम पद में, वैकुंठ में। ये कथा सबके हृदय में भरना चाहिए। ज्यादा न कमती तिनी काम लाऊ, भगवान की आज्ञा ऐसी है, ज्यादा न कमती तिमी काम लाऊ, आज्ञा भय को सिरमा चढ़ाऊ। ज्यादा न कमती तिमी काम लाऊ, न ज्यादा न कम, जितनी आज्ञा है उतने मात्र करो। ज्यादा करोगे तो भी फल नहीं मिलेगा, ज्यादा कम करोगे कम नहीं मिलेगा, बराबर सबके लिए। माता का भोजन हृदय में रखो, पहले दृष्टांत दिया हुआ। ज्यादा न कमते तिमी काम लाऊ, आज्ञा भय को सिरमा चढ़ाऊ, आज्ञा भय को सिरमा चढ़ाऊ, पराई भारी सिरमा चढ़ाई। देखो, पराई भारी माने दूसरे आश्रम का, दूसरे जाति का, दूसरे व्यक्ति के लिए भगवान से विधान किया हुआ कर्म दूसरे अधिकारी करेगा तो व्यर्थ है, दंडे हो जाएगा वो। हमारे अलवार, अनंत अलवार कुआं खोद रहे थे, इनार खोद रहे थे, पत्नी गर्भिणी थी, उनसे मिट्टी की ढकिया ढोवाते थे। भगवान वेंकटेश प्रभु को दया आ गई, बच्चे के रूप में आकर के उन्होंने कुछ देर सहायता किया था। स्वामी को शाम को पता लग गया भगवान के यहाँ चोट लगी, अब तक श्री उसमें कस्तूरी लगाते हैं। तो ऐसे दंडे हो जाएंगे। अधिकार बिना का काम मत करो, स्वामी की आज्ञा जैसी है वैसे करो। पराई भारी सिरमा चढ़ाई, पराई भारी माने दूसरे के लिए विधान किया हुआ कर्म दूसरा यदि करेगा, उनका देखा सीखी तो दंडे हो जाएगा, उसका फल तो कुछ नहीं मिलेगा। वो सदा प्रभु जो देते थे वही देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, परंतु दंड दे देंगे स्वतंत्र होकर के। ऐसा कोई करेगा तो पराई भारी सिरमा चढ़ाई, माता पिता लाई नरवाऊ भाई। देखिए, हम गृहस्थ होकर के सन्यासी का देखासी करेंगे, सन्यासी होकर के गृहस्थ का देखासी करेंगे। कोई पत्नी की स्त्री जाति के लिए ही विधान किया हुआ कर्म पुरुष के नहीं, वो पुरुष से देखासी करेगा। पुरुष के लिए विधान किया हुआ कर्म स्त्री जाति करेगी, तो ये क्या होगा? भगवान रोते हैं। 5 किलो का वजन ढोने वाले बच्चा के लिए 15 किलो का, 25 किलो का कोई ढोआएंगे, वो जबरदस्त बच्चा है ना, बेचारा जानता नहीं, उसको उठा करके लेने लगता है। तो माता पिता क्या करते हैं, क्या कहते हैं? अरे भैया तुमने मत उठाओ, मर जाओगे। किनारे जाकर के जो कूदने लगेगा तो मत कूदो कहते हैं, पकड़ते हैं, गोद में लेते हैं। अपने बच्चों को, बाल बच्चे को ज्यादा कष्ट, अनिवार्य काम के सिवाय ज्यादा कष्ट किया हुआ नहीं देख सकते हैं माता पिता। जैसे यहाँ के ही, तो यहाँ का सीमित दया है, जिनके पास वो भी नहीं देख सकते हैं, तो
दया समुद्रे दया कुचेले धरदत्त कुचेले, कुचेले को धन देने वाले दया के सागर हमारे प्रभु। जिसको जिस काम जितना बताते हैं उतने से ज्यादा यदि वो करेगा तो रोते हैं भगवान। माँ भी रोती है, भगवान भी रोते हैं। जैसे बच्चों के दुख होने पर हम लोग रोते हैं, उसी प्रकार इस मंत्र को सदा सर्वदा हृदय में रखना। संसार में कल झगड़ा सभी मिट जाएगा, व्यवहार में झगड़ा मिट जाएगा, पारिवारिक झगड़ा मिट जाएगा सभी के लिए। पराई भार्ये सिरमा चढ़ाए, माता पिता लाई न राव भाई। भगवान कहते हैं हम लोग माता पिता हैं, हमको रुलाओ मत, अपना अपना अधिकार अनुसार काम करो, कह करके भगवान और गजेंद्र भगवान हाथी आचार्य को, क्या नाम, सिम्हाचार्य को उपदेश दे रहे हैं। उनके द्वारा हम लोग सबको ये कर्तव्य हमारा है। इतने ही कह करके आज श्री लक्ष्मी हरि भगवान को